बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है मेजर लैंड फीचर्स। ठीक है, ये सेकंड चैप्टर है। इसका मैंने आपको पढ़ाया था, इससे पहले हमने कॉन्टिनेंट्स पढ़े हैं। ठीक है, कॉन्टिनेंट्स के बाद हमने ग्लोब एंड मैप पढ़ा है। इसमें इसमें ओशन पढ़े हैं हमने, ये टॉपिक्स पढ़े हैं। आज हमारा जो टॉपिक है इसमें वो है माउंटेन्स। ठीक है, हमारा जो टॉपिक आज का है वो माउंटेन्स। माउंटेन्स इनकी जो पहाड़ियाँ होती हैं, ठीक है, बड़े जो ऊंची जिनकी सरफेस होती है, जो आम जमीन से जो ऊंचे जो पहाड़ होते हैं। ठीक है, माउंटेन इज अ मेजर लैंड फॉर्म which is clearly high from its surrounding areas and has a sloping surface. माउंटेन क्या होता है? अपने इर्द गिर्द से ऊंचा जो हिस्सा होता है जमीन का, ठीक है, वो होता है, और ये स्लोप ढलवान शक्ल में होते हैं। ठीक है, पहाड़ियाँ जो होती हैं ढलवान शक्ल में होती हैं। दीज आर थ्री टाइप्स ऑफ देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ माउंटेन्स। माउंटेन्स की थ्री टाइप्स होती हैं। ठीक है, नंबर एक, वॉल्केनिक माउंटेन्स। वॉल्केनिक माउंटेन्स जिनमें से क्या होता है, वॉल्केनोज निकलते हैं, लावा निकलता है जिनमें से। ठीक है, द अर्थ हैज वेरी हाई टेम्परेचर इनसाइड इट्स सेंटर। जमीन के दरमियान में जो है क्या है, जमीन के अंदर बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है। दिस हाई टेम्परेचर मेल्ट द रॉक्स एंड मिनरल्स इनसाइड द अर्थ। ये जो हाई टेम्परेचर है वो चट्टानों को और मदनियात को जमीन के अंदर पिघला देता है। Sometimes the molten metals come out on the surface of the earth through faults and cracks and solidify in the form of rocks or a mountain. ठीक है, क्या है कि बाज़ दफ़ा इस तरह होता है, ये ज़मीन की सरफेस जो होती है उसमें से जलजलों की वजह से जो फॉल्ट्स आते हैं, जो क्रैक्स पड़ते हैं, उनमें से क्या होता है, ये लावा बाहर आना शुरू हो जाता है चट्टानों में से, जो पहाड़ियाँ होती हैं उनके दरमियान में से। ठीक है, चट्टानों और पहाड़ियों के दरमियान में से। सच माउंटेन्स आर कॉल्ड वॉल्केनिक माउंटेन्स। इन माउंटेन्स को वॉल्केनिक माउंटेन्स कहते हैं। फुजियामा, क्राकोटोआ, मायोन एंड इतना आर वॉल्केनोज। ये जो पहाड़ है ये वॉल्केनिक माउंटेन्स जो है इनकी जो एग्जांपल्स हैं। ठीक है, नंबर दो जो माउंटेन है वो है फोल्डेड माउंटेन्स। फोल्डेड माउंटेन्स कौन सी होती हैं? द रॉक्स फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर वेदर्ड एंड eroded into sediments by solar heat, rain, wind, river and glaciers. ये जो रॉक्स होती हैं ये ज़मीन की सतह पे जो है बारिश या सूरज की जो गर्मी है, हवा, दरियाओं और जो ग्लेशियर्स हैं उनके पानी की वजह से जो है बनती हैं, और इनमें कमी भी आती है, और ये ज़्यादा जो है ऊंचे बनना भी शुरू हो जाती हैं, और इनमें जो है इन चीज़ों से, हवा से, पानी से इनमें कमी भी आना शुरू हो जाती है। These sediments are formed इन लेयर एंड कॉल्ड सेडिमेंट्स रॉक। ये क्या होती है, ये जो सेडिमेंट्स होते हैं वो तहों की सूरत में होते हैं, और इनको क्या कहते हैं? सेडिमेंट्स रॉक्स कहते हैं। मोस्ट ऑफ द माउंटेन्स आर कंप्राइज्ड ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। बहुत सी जो पहाड़ियाँ होती हैं वो सेडिमेंट्री जो रॉक्स हैं उन पे मुश्तमिल होती हैं। दीज आर कॉल्ड फोल्डेड माउंटेन्स, और इनको क्या कहते हैं? फोल्डेड माउंटेन्स कहते हैं। हिमालयाज, एल्प्स, रॉकेज एंड एंडस आर रेंजेस ऑफ फोल्डेड माउंटेन्स। ये जो सिलसिले हैं पहाड़ियों के, ये क्या होते हैं? फोल्डेड माउंटेन्स की एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, ये जो सिलसिले होते हैं पहाड़ियों के, ये जो होते हैं ये क्या होते हैं? ये फोल्डेड माउंटेन्स की जो एग्जाम्पल है। इनमें देखें, हिमालय का जो सिलसिला है, एल्प्स का, रॉकेस और इंडस के जो रेंजेस है, जो सिलसिले है रेंज, ये क्या है? ये इसके फोल्डेड माउंटेन्स की एग्जाम्पल है। नंबर थ्री आ रहा है ब्लॉक माउंटेन्स। ठीक है, ब्लॉक माउंटेन्स क्या होते हैं? अर्थक्वेक क्रिएट फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। जलजले जो होते हैं वो जमीन की सतह पे नुक्स पैदा करते हैं। Sometimes the internal forces of the earth uplift a part of the earth between these faults which rises higher from the surrounding area. बाज़ दफ़ा क्या होता है कि ज़मीन के अंदर जो ताकतें होती हैं वो ज़मीन का कुछ हिस्सा नीचे से जो है उसको ऊपर की तरफ धकेलती हैं फॉल्ट की सूरत में, और वो क्या करता है? विच राइजेस हायर फ्रॉम द सराउंडिंग एरिया। इसकी वजह से क्या होता है कि वो जो वहाँ पे जो हिस्सा होता है वो क्या होता है? वो दूसरी जो इर्द गिर्द की जो सरफेस है उससे ऊंचा हो जाता है, क्योंकि उस जमीन से जमीन के अंदर जो ताकतें होती हैं उन्होंने उसको धकेल के ऊपर लाया होता है, इसलिए वो आम जो इर्द गिर्द की जो सतह है उससे ऊंची जो सरफेस बनना शुरू हो जाती है। इट इज कॉल्ड अ ब्लॉक माउंटेन। और इनको क्या कहते हैं? ये जो ढेर बनते हैं मट्टी के, जो पहाड़ियों के जो ढेर होता है, इसको क्या कहते हैं? ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। Harz in Germany and Bihar mountains in India are block mountains. क्या है इसके एग्जांपल? क्या है? जर्मनी में जो हार्ज की जो पहाड़ियाँ हैं, और बिहार में जो माउंटेन जो पहाड़ियाँ हैं, इंडिया में जो जगह है बिहार माउंटेन, बिहार, वहाँ पे जो पहाड़ियाँ हैं वो क्या है? वो ब्लॉक माउंटेन्स की जो है एग्जांपल्स है। ठीक है,
आगे आ रहा है हमारा, ये हमने आज पढ़ा है माउंटेन्स, ठीक है। माउंटेन्स के हमने 3 टाइप्स पढ़ी हैं। आगे हमारा क्वेश्चन आ रहा है प्लेट्यूज, ठीक है। प्लेट्यूज क्या है? प्लेट्यू इज अ लैंड फार्म विच इज हाई फ्रॉम द सराउंडिंग सरफेस लाइक अ माउंटेन। प्लेट्यू की भी क्या है? ये भी माउंटेन की तरह ही इसकी सरफेस होती है, जो आम जो सरफेस है उससे थोड़ा सा ऊंचा होता है, ठीक है। बट हैज अ फ्लैट इवन टॉप लाइक अ प्लेन। लेकिन क्या होता है, वो फैला हुआ एरिया होता है, ठीक है। और टॉप एक जिस तरह और टॉप की तरह की उसकी जो है सरफेस होती है। इट इज आल्सो कॉल्ड टेबल लैंड, इसको टेबल लैंड भी कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन एंड लोकेशन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लेट्यू। क्या होता है, उसकी जो फॉर्मेशन है, जो उसकी जो बना हुआ है जिस तरह सा, या उसकी जो लोकेशन है, जो उसका महल वकूअ है, उस हिसाब से प्लेट्यूज की जो है क्या है, 3 टाइप्स है। नंबर 1 इंटरमोंटेन प्लेट्यू। ये क्या है इंटरमोंटेन प्लेट्यू? क्या है? The plateau which is situated between high mountains is called intermontane plateau. ये जो प्लेटो थे वो क्या होते हैं? बिटवीन हाई माउंटेन्स के जो है दरमियान में जो वाक़या होते हैं, इनको इंटरमोंटेन प्लेटो कहते हैं। तिब्बत एंड बोलिविया और इंटरमोंटेन प्लेटो। ये जो तिब्बत और बोलिविया जो है, ये माउंटेन जो है वो प्लेटो जो है, ये किसकी एग्जांपल्स है? इंटरमोंटेन प्लेटो की एग्जांपल्स है। Sediment plateaus, ठीक है। The plateau which is situated in the foothills of mountains and has a plain or a sea on the other side is called sediment plateau. ये जो प्लेट्यू होते हैं, ये क्या होते हैं? माउंटेन्स के बिल्कुल नीचे वाक़ होते हैं, ठीक है। फूट हिल जो पहाड़ी चोटियों के जो है बिल्कुल नीचे जो वाक़ होते हैं, और प्लेन और मैदान बने होते हैं, ठीक है। एज अ प्लेन, और बिल्कुल सीधी फैली हुई सतह होती है इनकी। या फिर उनके साइड पे क्या होता है? समंदर होता है। इनको क्या कहते हैं? पेडिमेंट प्लेट्यू कहते हैं। Patagonia and Colorado are pediment plates. जो pediment plateau हैं, इनकी क्या एग्जांपल्स हैं? पेटागोनिया एंड कोलोराडो जो है, इनकी जो प्लेट्स हैं, ये प्लेट्यूज हैं, ये पेडिमेंट प्लेट्यूज की एग्जांपल हैं। आगे आ रहा है नंबर 3 कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू। कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू क्या होती है? द प्लेट्यू विच इज सराउंडेड बाय प्लेन्स और सी इज कॉल्ड कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू। प्लेट्यू जो कि प्लेन जो पहाड़ों में जो गिरा होते हैं, जो प्लेट्यू पहाड़ों में गिरे होते हैं, उनको क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू उनको कहते हैं। इट इज़ वास्ट प्लेट्यू, ये बहुत बड़े प्लेट्यू होते हैं। सऊदी अरबिया, ग्रीनलैंड एंड स्पेन आर कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू। सऊदी अरबिया, ग्रीनलैंड और स्पेन में जो है ये कॉन्टिनेंटल प्लेट्स की जो एग्जांपल्स हैं, ठीक है। इनमें बहुत ज़्यादा जो है वास्ट जो प्लेट्यूज होते हैं। आगे हमारा टॉपिक आ रहा है प्लेन्स, ठीक है। प्लेन्स क्या होता है? जो फैला हुआ जो एरिया होता है, जो मैदान होते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो ज़मीन का जो सी जो नज़र आता है, जिसमें ऊंचाई नहीं होती, बल्कि एक फैला हुआ जो सी जो फैला हुआ जो एरिया होता है, वो होता है प्लेन्स होते हैं, ठीक है। वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ फ्लैट लैंड आर कॉल्ड प्लेन। वो जो फैला हुआ जो जमीन का जो हिस्सा होता है, वो होता है प्लेन्स। दे आर हाई अप टू 1000 फीट फ्रॉम द सी लेवल। ये जमीन से 1000 फुट की ऊंचाई पे जो है वाक़या होते हैं। प्लेन्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 सिग्निफिकेंट टाइप्स। प्लेन्स को जो है हम दो जो है हम टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 इरेनियल प्लेन्स एंड डिपोजिशनल प्लेन्स। इरेनियल प्लेन्स क्या होते हैं? द सरफेस ऑफ द अर्थ इज इरोडेड बाय एक्सटर्नल फोर्सेस। जमीन की जो सतह है उसमें जमीन के जो अंदर ताकतें जो ताकतें हैं, उनसे कमी आती है। कौन कौन सी जो ताकतें होती हैं? हीट, गर्मी से, रेन, बारिश, विंड, हवा, रिवर, दरिया, फ्लड्स, जो सैलाब आते हैं, ग्लेशियर से क्या जमीन की सतह जो है उसमें बारिश, सूरज की गर्मी, हवा, दरियाओं, समंदरों और जो ग्लेशियर्स हैं, उनकी वजह से जमीन की सतह में कमी आती है। द प्लेन्स फॉर्म्ड इन दिस वे आर नोन एज इरोजनल प्लेन्स। इस वजह से जो प्लेन्स बनते हैं, उनमें क्या होता है? वो इरोजनल प्लेन्स होते हैं, ठीक है। जमीन की सतह में जो तब्दीली आती है, तो वो और जो है फैलना शुरू हो जाती है, जब इन जो फैक्टर्स जो मैंने आपको बताए, हीट और बारिश की वजह से, या दूसरे जो फैक्टर, इनकी वजह से जो जमीन का हिस्सा जो फैलना शुरू हो जाता है, तो जो प्लेन्स बनते हैं वो क्या होते हैं? इरोजनल प्लेन्स होते हैं। सम ऑफ दीज प्लेन्स आर, ये जो प्लेन्स हैं, इनके आगे मजीद जो टाइप्स हैं। Karst plains है, some plains in the world are formed of limestones। क्या है? जमीन हमारी जो दुनिया है, इसमें क्या होता है कि कुछ जो प्लेन्स होते हैं वो लाइमस्टोन से बने होते हैं। दे वर वंस हाईलैंड्स। क्या वो जमीन सी के जो है वो ऊंचे होते हैं, ठीक है, ऊंचाई पे जो बने होते हैं। द लाइमस्टोन वाज डिसॉल्व्ड बाय रेन वाटर
surface water and underground water to form these plains which are called karst plains. ये जो limestones होते हैं ये क्या बारिश के पानी से जो पानी की जो सतह है उससे जो जमीन के अंदर जो पानी होता है इनसे बना होता है। इसको क्या कहते हैं? कार्स्ट प्लेन्स जिनको कहते हैं। ठीक है, लाइमस्टोन जो होते हैं ये क्या बारिश के पानी से जो सरफेस वाटर जो जमीन के ऊपर जो पानी होता है जमीन के जो नीचे पानी होता है ये सब जो पानी है इनकी वजह से जो है जो प्लेन्स बनते हैं उनको क्या कहते हैं? कार्स्ट प्लेन्स। आगे है नंबर 2 एलियन प्लेन्स। एलियन प्लेन्स क्या है? इन द एरिया हैविंग वेरी लो रेनफॉल। इस एरिया में क्या होता है? बहुत कम जो है बारिश होती है। विंड हैज चेंज द रॉक्स इनटू फ्लैट लैंड्स। हवा जो होती है वो रॉक्स को चट्टानों को जो है फ्लैट लैंड यानी कि फैले हुए जो हिस्से में तब्दील करती है बाय इरोजन। इरोजन के नतीजे में जो है क्या करती है? हवा जो होती है यहाँ पे बहुत कम जो है रेनफॉल होती है जिसकी वजह से क्या होता है कि हवा जो है चट्टानों को जो है उसमें चट्टानों जब हवा टकराती है तो उनमें चेंजिंग आती है इरोजन के नतीजे में। तो ये प्लेन जो है बनते हैं। क्या होता है? दीज आर कॉल्ड एलियन प्लेन्स। और एलियन ये जो प्लेन इसके नतीजे में बनते हैं इनको एलियन प्लेन्स कहते हैं। ग्लेशियल प्लेन्स सम एरिया सच एज कनाडा, फिनलैंड, स्वीडन एंड रशियन फेडरेशन वंस वर कवर्ड विद ग्लेशियर्स। ये जो एरिया है कनाडा, फिनलैंड, स्वीडन एंड रशियन फेडरेशन जो है वो पहले क्या था? ये बहुत अच्छा पहले क्या था? ये पूरे जो है बर्फ से ढके हुए थे, ग्लेशियर्स थे। ये ग्लेशियर से बने हुए जो है इलाके थे। दीज ग्लेशियर्स चेंज दिस एरियाज इनटू फ्लैट लैंड बाय इरोजन। ये ग्लेशियर जो हैं ये पिघलने की वजह से इरोजन का जो अमल हुआ है उसमें जो है इन ग्लेशियर्स ने इन एरियाज को जो है फ्लैट लैंड्स में चेंज किया जब ये ग्लेशियर पिघले हैं। तो दीज आर कॉल्ड ग्लेशियल प्लेन्स। तो इस वजह से इनको क्या कहते हैं? ग्लेशियल प्लेन्स का इनको नाम दिया गया है। आगे जो इसकी प्लेन्स की जो मेन जो दूसरी जो टाइप्स है डिपोजिशनल प्लेन्स है। ठीक है, एक हमने पढ़ा है इरोजनल प्लेन्स। इरोजनल प्लेन्स की हमने आगे 3 मेन जो सब टाइप्स पढ़ी हैं। आगे हमारी दूसरी जो टाइप्स आ रही है डिपोजिशनल प्लेन्स। ये क्या है कि मोस्ट ऑफ द प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय द फिलिंग ऑफ लो एरियाज बाय डिपॉजिट्स ब्रॉट बाय रिवर फ्लोड्स विंड एंड ग्लेशियर्स। ये क्या होता है कि बहुत से जो प्लेन्स हैं वो क्या फिलिंग ऑफ लो एरिया बाय डिपॉजिट जो क्या है कि दरियाओं से जो है या सैलाब के नतीजे में हवा से ग्लेशियर से जो है जो एक जगह से मलबा दूसरी जगह पे जो जाता है वहां पे जो इकट्ठा होता है उसको क्या कहते हैं? उसके नतीजे में जो प्लेन्स बनते हैं उनको कहते हैं दीज आर कॉल्ड डिपोजिशनल प्लेन्स। इनको क्या कहते हैं? डिपोजिशनल प्लेन्स। ये प्लेन्स कैसे बनते हैं? ये जो इर्द गिर्द से जो है जो मलबा आता है, ठीक है, किससे? दरियाओं से फ्लड्स सैलाब की सूरत में हवाओं या ग्लेशियर से जो है मलबा आता है और एक जगह जो प्लेन्स बनते हैं। ठीक है, इधर उधर से जब मलबा जो आता है प्लेन्स बनते हैं ये क्या होते हैं? ये डिपोजिशनल प्लेन्स होते हैं। ठीक है, आगे डिपोजिशनल प्लेन्स की भी 3 सब टाइप्स हैं। नंबर 1 है फ्लड प्लेन्स। फ्लड प्लेन्स क्या होते हैं? फ्लड यानी कि जो सैलाब आते हैं उनसे जो सैलाब बढ़ते हैं। फ्लड प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय फ्लड्स। फ्लड प्लेन्स किससे बनते हैं? सैलाब के नतीजे में बनते हैं। फ्लड प्लेन फ्लड स्प्रेड ओवर द वास्ट एरियाज। फ्लड जो होते हैं वो वास्ट एरियाज बहुत ज्यादा एरियाज में फैल जाते हैं। When the flood water return, it leaves behind layers of fine sand and clay. जब क्या होता है जो सैलाब का जो पानी होता है वो जब वापस होता है यानी कि खत्म हो जाता है वो अब तो वो अपने पीछे क्या करता है? रेत और मिट्टी की जो है एक बहुत नफीस जो है तय उसकी बनी होती है। जब दरियाओं जो सैलाब जब खत्म हो जाता है तो उस पानी के नीचे जब पानी खुश्क होता है तो उसके नीचे में उसके नीचे जो है एक रेत की और मिट्टी की एक बहुत जो है नफीसी जो है तय बनी होती है उसकी। दीज प्लेन्स आर फर्टाइल एंड दस आइडियल फॉर कल्टीवेशन। ये जो प्लेन्स की जो लेयर बनती है ये बहुत ज़्यादा जो है जरखेज होती है और जो हम लोग जो खेती बाड़ी करते हैं उसके लिए ये बहुत ज़्यादा मौजू होती है। ठीक है, जब सैलाब आते हैं तो उसके नतीजे में क्या होता है? जो ज़मीन की जो पीछे जो तय बनती है जब पानी चला जाता है आगे निकल जाता है या वापस जो पीछे जब जाता है या खुश्क होता है तो जो ज़मीन की जो तय बन जाती है वो जो है वो बहुत ज़्यादा जरखेज होती है। ठीक है, और वो खेती बाड़ी के लिए बहुत मौजू होती है। ये कौन से प्लान्स होते हैं? ये फ्लड प्लान्स होते हैं क्योंकि ये फ्लड के जरिए जो है बने होते हैं। ठीक है, कोस्टल प्लेन्स क्या होते हैं? दीज प्लेन्स कम इनटू एग्जिस्टेंस इनटू 2 वेज। ये जो प्लेन्स है ये 2 तरीकों से बनते हैं। नंबर 1, रिवर्स बिफोर फॉलिंग इनटू द सी टेंड टू लीव द सैंड ऑन द बीच। क्या होता है कि दरिया जो होते हैं समंदर में गिरने से पहले जो है क्या करते हैं? साहिल पे जो है रेत जो है छोड़ते हैं। ठीक है, उसके नतीजे में जो है क्या बनता है?
प्लेन्स बनते हैं। दूसरा किस तरीके से बनता है कि सी वेव्स आल्सो डिपॉजिट सैंड ऑन द बीच। समंदर की जो लहरें होती हैं वो भी क्या करती हैं, साहिल पे जो है रेत को जो है लाती, जब लहरें आती हैं तो रेत भी उनके साथ आता है, पानी तो वापस समंदर में चला जाता है, लेकिन वो रेत जो है वो एक उसकी तय बनी होती है। ठीक है, एक प्लेन जो साहिल को आप देखें तो वो भी एक लंबा जो है फैला हुआ एरिया होता है जिसपे हर तरफ जो रेत की जो है तय बनी होती है। ठीक है, क्या है कि कोस्टल प्लेन जो होते हैं वो दो तरह से बनते हैं। एक जो होता है कि जो दरियाएं जब समंदर में जो है गिरते हैं तो उससे पहले जो है साहिल पे जो है रेत की एक तय छोड़ देते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है कि समंदर की जब लहरें जब बाहर की तरफ आती हैं तो जब वो वापस जाती हैं लहरें तो पीछे अपने रेत जो है छोड़ देती हैं। आगे आ रहा है लोइस प्लेन्स। ठीक है, लोइस प्लेन्स क्या है, सम प्लेन्स कम इनटू फॉर्म बाय वेरी फाइन इन फाइन सैंड ब्रॉट बाय विंड। बात दफा ये होता है कि हवा के नतीजे में भी जो है रेत की जो है एक तह बनती है। ठीक है, दीज आर कॉल्ड लोइस लोइस प्लेन। इसको क्या कहते हैं, लोइस प्लेन। द लार्जेस्ट लोइस प्लेन इज लोकेटेड इन चाइना। लोइस प्लेन जो है बड़ा जो है वो उसकी जो एग्जांपल है वो चाइना में है। ठीक है, आगे आप क्या आ रहे हैं, क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, ये तीन क्वेश्चन आपने पहले से किए हुए हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ माउंटेन। ठीक है, माउंटेन क्या है, क्या है कि माउंटेन इज अ मेजर लैंड फॉर्म विच इज क्लियरली हाई फ्रॉम इट्स सराउंडिंग एरियाज एंड हैज अ स्लोपिंग सरफेस। ठीक है, क्या है ये, क्या है क्लियरली हाई फ्रॉम इट्स सराउंडिंग एरियाज एंड हैज अ स्लोपिंग सरफेस। ठीक है, माउंटेन का आपका ये क्वेश्चन है कि माउंटेन इज अ मेजर लैंड फॉर्म विच इज क्लियरली हाई फ्रॉम इट्स सराउंडिंग एरियाज एंड हैज अ स्लोपिंग सरफेस। माउंटेन जो होता है वो इर्द गिर्द से जो है ऊंची जो सतह होती है, जो पहाड़ियाँ होती हैं उनको कहते हैं, और ये क्या होता है उनकी स्लोपिंग सरफेस और ढलवान शक्ल में ये होती है। ठीक है, नंबर 5 जो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब पेडिमेंट प्लेट्यूज। ठीक है, पेडिमेंट जो है वो प्लेट्यूज क्या होते हैं, द प्लेट्यू विच इज सिचुएटेड इन दी flat foothills of mountains and has a plain or sea on the other side is called pediment flat. ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है, व्हाट आर डिपोजिशनल प्लेन्स। डिपोजिशनल प्लेन्स क्या होते हैं, these plains are formed by filling of low areas by deposits by river flood wind and glacier are called depositional plains। ठीक है, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये आपने लिखने, ये क्वेश्चन आपको सामने लिखे हुए जो है मिल जाएंगे, ये आपने लिखने हैं, इनको याद करना है। आगे आपके आ रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन आपको 2 मैंने करवाए हुए। तीसरा क्वेश्चन आपका आ रहा है राइट अ नोट ऑन प्लेन। ठीक है, प्लेन पे अपने नोट लिखना है। क्या है, वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ फ्लैट लैंड आर कॉल्ड प्लेन्स। ठीक है, प्लेन्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेन टाइप्स। नंबर 1 इरोजनल प्लेन्स, नंबर 2 डिपोजिशनल प्लेन्स। ठीक है, इरोजनल प्लेन्स क्या है, द सरफेस ऑफ अर्थ इरोडेड बाय एक्सटर्नल फोर्स such as heat, rain, wind, rivers are known as erosional plains। ठीक है, ये जो plains होते हैं इनको erosional plains कहते हैं। और there are three types of erosional plains, जो सब types हैं आगे जो erosional plains की erosional से आगे जो है मजीद जो 3 types हैं वो क्या है, karst plains, some plains are formed of limestones। The limestone was classified by rain, water, surface water to form these plains which are called karst plains। ठीक है, ये इरोइनल प्लेन की पहली टाइप है। दूसरी है उसकी एलियन प्लेन्स। एलियन प्लेन्स क्या है, द एरियाज हैविंग वेरी लो रेनफॉल wind has changed the rocks into flat land by erosion are called erosion plains। ये दूसरी टाइप है उसकी। नंबर 3 है ग्लेशियल प्लेन्स। ग्लेशियल प्लेन्स क्या है, द एरिया विच आर कवर्ड विद ग्लेशियर such as Canada and Finland। These glaciers change these areas into flat land by erosion। ठीक है, इरेनियन में के नतीजे में ये इनमें चेंजिंग्स आती हैं। आगे जो प्लेन्स की जो मेन जो टाइप है सेकंड वो है डिपोजिशनल प्लेन्स। डिपोजिशनल प्लेन्स क्या है, मोस्ट ऑफ प्लेन्स आर फाउंड बाय फिलिंग ऑफ लो एरियाज by deposits brought by rivers, floods, wind and glaciers। These are called depositional plains। ठीक है, ये जो plains है ये depositional plains है। There are three types of depositional plains। depositional जो plains है उनकी भी जो है आगे
3 टाइप्स है। नंबर 1 है फ्लड प्लेन्स, नंबर 2 है कोस्टल प्लेन्स और नंबर 3 है लोस्ट प्लेन। ठीक है, क्या मेन जो टाइप्स है डिपोजिशनल प्लेन्स की जो आगे सब टाइप्स है वो भी 3 ही है, फ्लड प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स और लोएस्ट प्लेन। ये आपका प्लेन पे जो है वाला जो क्वेश्चन है तीसरा क्या है कि राइट अ नोट ऑन प्लेन्स। ये आपने कुछ आपको जो मैंने क्वेश्चन करवाया है ये आपने प्लेन्स पे जो है नोट करना है। इससे पहले जो मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन जो करवाए हुए वो भी और ये लॉन्ग क्वेश्चन ये सब आपने जो है क्या ये आपका इस वीक का जो है आपका होमवर्क है। ठीक है, और फिर आगे इससे आगे जो आपका आ रहा है जो बाकी आपकी जो एक्सरसाइज आ रही है। ठीक है, फिलिंग दी ब्लैंक्स आ रही हैं आपकी। क्या है, पहली ब्लैंक्स है एशिया इज द डैश कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। एशिया क्या है, एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। एशिया जो है दुनिया का सबसे बड़ा जो है बरियाज़म है। ठीक है, लार्जेस्ट। दूसरी है ब्लैंक द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका हैज नो परमानेंट इनहेबिटेशन। ठीक है, अंटार्कटिका पे क्या होता है, वहां पे कोई रहने की जगह नहीं होती, इनहेबिटेशन। INHABIT इनहेबिटेशन। तीसरी आपकी ब्लैंक आ रही है द कॉन्टिनेंट्स ऑफ यूरोप एंड अफ्रीका आर इन डैश ऑफ अटलांटिक ओशियन। क्या है, यूरोप और अफ्रीका का जो बरियाज़म है वो कहाँ पे वाक़ है, ईस्ट ऑफ अटलांटिक ओशियन। ईस्ट, EAST, ईस्ट। Again, the line on a map which divides the earth into the northern and the southern hemisphere is called equator. EQUATOR, equator. Again, earthquake create dash on the surface of the earth. Earthquake क्या create faults. FAULTS, faults on the surface of the earth. ठीक है, ये आपकी ब्लैंक्स हो गई हैं। आगे आ रहा है आपका टिक द ट्रू सेंटेंस एंड क्रॉस द रॉन्ग वन। ठीक है, क्या है पहला आपका अफ्रीका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। ये आपका रॉन्ग है, इसको क्रॉस करें। दूसरा है देयर आर 7 ओशन इन द अर्थ। ये भी रॉन्ग है, 7 ओशन नहीं है, 7 कॉन्टिनेंट्स है। तीसरा आपका आ रहा है द लाइन विच जॉइन द नॉर्थ एंड साउथ पोल आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड्स। सही है। फोर्थ आ रहा है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लेट्यूज अकॉर्डिंग टू लोकेशन। ये सही है। कोस्टल प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय फाइन सैंड ब्रॉट बाय विंड। ये गलत है। ठीक है, आगे आपका आ रहा है इनसर्कल दी राइट आंसर। क्या है कि हमने राइट आंसर को सर्कल करना है। नंबर 1 है नॉर्थ अमेरिका इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, कंट्री या प्लेट्यू। क्या है, कॉन्टिनेंट। क्या है, नॉर्थ अमेरिका इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, पहले हम जो उसको सर्कल करेंगे। दूसरा है द फोर्थ लार्जेस्ट ओशन इज इंडियन ओशन, साउदर्न ओशन या नॉर्दर्न ओशन। क्या है, बी को आप सर्कल करें, साउदर्न ओशन इज द फोर्थ लार्जेस्ट ओशन। फिर फुजियामा, Krakatoa and Mayon are folded mountains, volcanic mountains या block mountains। बी को सर्कल करें, volcanic mountain। ठीक है, फिर the plateau surrounded by plains or sea is called continental plateau, pediment plateau या intermountain plateau। ए को सर्कल करेंगे, continental plateau। फिर आगे आ रहा है द लार्जेस्ट लोएस्ट प्लेन इज लोकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील या चाइना। नंबर सी, चाइना को आप सर्कल करेंगे। ये जो सारे आपको मैंने आज शॉर्ट क्वेश्चन करवाए हैं, लॉन्ग क्वेश्चन हैं आपके, फिलिंग दी ब्लैंक्स हैं, ट्रू स्टेटमेंट्स हैं और जो सर्कल दी राइट आंसर, ये सारा आपका जो है इस वीक का आपका होमवर्क है। ये आपने अच्छी तरह से इसको लिखना भी है और इसको याद भी करना है। ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज़।